MS वर्ड 2013 का हम असाइनमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे कैंटीन डे के ऊपर कुछ टॉपिक और लिस्ट बना सकते हैं। वर्ड चालू होने के बाद यहाँ पर से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ कैंटीन डे फूड। तो कैंटीन डे फूड यहाँ पर लिखना है और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास कुछ जो मेन्यूज़ रहेंगे, जैसे कि हलीम और कस्टर्ड, ये सारे लिखते जाएंगे। तो हमने ये सब इस तरह से लिख दिया है सारा। लेकिन अब ये क्या है कि ये लिस्ट है। अब भले हम इसे बोल्ड करेंगे और अलग अलग जो टाइम्स न्यू रोमन लेंगे, सेंटर में लेंगे, पेज लेआउट में आने के बाद साइज़ A4 करेंगे, तो ये सब हम कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद लेकिन ये इतना दिख नहीं रहा है, तो क्या होगा अगर इसके साथ हम पिक्चर्स इसमें रख देंगे। तो पिक्चर रखने के लिए हम ये तो लिख चुके हैं। अब लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और जब हम इंसर्ट में आने के बाद टेबल में आएंगे तो हम देखेंगे इंसर्ट टेबल करने के बाद, तो ये टेबल में इंसर्ट करने के बाद ये ऐसा टेबल में आ गया है, लेकिन सारा एक ही सेल के अंदर है यहाँ पर। अब ये होने के बाद हम जाएंगे लेआउट में और लेआउट में आने के बाद इंसर्ट राइट कर देंगे, जिसमें क्या होगा कि हमें सेल्स 2 कॉलम मिलेंगे। 2 कॉलम मिलने के बाद इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, हम बोल्ड कर देंगे और टाइम्स न्यू रोमन ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हलीम वगैरह इसके साथ हम एक पिक्चर्स लेते जाएंगे। पिक्चर लेने के लिए मिनिमाइज़ करके हम क्रोम में आएंगे। क्रोम में आने के बाद वहाँ पर अब एक एक जो मेन्यू है उसको हम कॉपी करते जाएंगे यहाँ से। जैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं, Ctrl+C से कॉपी और फिर यहाँ जाकर आपको पेस्ट करना है। तो ये हलीम जहाँ पर भी आ रहा है तो इसे नेट कनेक्ट कर लेंगे फ़िलहाल, अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो। नेट कनेक्ट हो गया। सामने एक इमेज आई हुई है, तो हम कोई भी एक इमेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इमेजेस लेना है तो ज़्यादा सोचते नहीं बैठना है। और यहाँ पर जो भी हलीम की एक फुल पिक्चर दिख रही है उस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल में Ctrl+V प्रेस करना है। अभी Ctrl+V पर बहुत बड़ी आ गई, तो इसको जो साइड से जो एक ऐसे 2 एरो है उससे ऐसे कम करके लाना है। कम करने के बाद उसे इस तरह रख देंगे। यहाँ पर ये इमेज इसकी हो गई, यहाँ पर छोटी सी इमेज। और ये सबके लिए आप यहाँ लेआउट से उसे सेंटर करके रख सकते हैं, तो एक्यूरेट ये सेंटर में दिखाई देंगे। और ये वाली रो अगर ज़्यादा सेंटर हो गई तो इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद हर एक चीज़ को सेम कॉपी पेस्ट करते आना है और वहाँ से, और वैसे ही जैसे हमने हलीम को किया था एक मरतबा इसे भी बता देते हैं। कस्टर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। कस्टर्ड लेने के बाद यहाँ पर कुछ भी कस्टर्ड पर जाएंगे, कॉपी इमेज करेंगे और वहाँ पर उसे Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। फिर से दोबारा जो इमेज बड़ी आएंगी, तो कभी कभार ऐसी बड़ी इमेज हो सकती है, उस पर घबराना नहीं, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो 2 एरो है उससे उसे रिड्यूस करते आना है। तो रिड्यूस होते होते ये ऑटोमेटिकली जब छोटी इमेज हो जाएंगी तब आप उसे उसी तरह का एक अंदाजे से जजमेंट लीजिए और उसे कम करने के बाद उस तरह से रखिए। ये 2 इमेजेस हो गए। सेम ये सारे फार्मूलेस इस्तेमाल करेंगे, सब पर अप्लाई करेंगे। तो हमने ये इस तरह से बनाया है। अभी हम देखेंगे वाटर बॉटल है, पान है, ये इसको पैन लिखेंगे अगर आप तो तवा आ जाएगा। ऐसे पान करके लिखना है, PAN। फिर उसके बाद पाव भाजी है यहाँ पर, साबूदाना वड़ा, खीर, चिकन बिरयानी है यहाँ पर, और दही वड़े, डबल का मीठा, पेस्ट्री, गेम्स लिख लिए हमने यहाँ पर, भेल है, कॉटन कैंडी, बर्फ़ का गोला, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, चने, दही पूरी और पानी पूरी, गुलाब जामुन, कस्टर्ड हलीम। कस्टर्ड हलीम ये सब हो जाने के बाद ये ऊपर के थोड़े छोटे दिख रहे हैं, नीचे साइड में थोड़े बड़े हैं, तो वो हिसाब से हम ऊपर के जो पिक्चर्स है उसको भी थोड़ा थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा बड़ा करके उसे लेवल में कर देंगे। तो ये देख लेना है कि
कौन सा बड़ा छोटा हो रहा है और उसको अरेंज करना है। ये हिसाब से ये ऊपर थोड़ा सा, फिर भी अभी ये वाला थोड़ा बड़ा होना ज़रूरी है। ये नीचे की तरफ आ जाएगा चलेगा, लेकिन ये अच्छा विजिबल होना ज़रूरी है। और ये भी उसके बाद इसके हिसाब से सारे अगर हम कर देंगे तो वो एक्यूरेट हो जाएंगे। अब देखेंगे, अब ये सारे बराबर दिख रहे हैं। ये 4 पेजेस पर आया है। अब 4 पेजेस पे आने के बाद इसको सेव कर देना है कंट्रोल एस, और फिर जो भी आपको अगर स्कूल का नाम डालना है तो ऊपर स्कूल नेम डाल देना है। बाद में फ़ाइल में आना है। फ़ाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट और क्रिएट पीडीएफ करने के बाद उसको पीडीएफ बनाकर आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।